दोस्तों, मेरा नाम आल्फा है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह अहमदाबाद के एक पुराने सरकारी अस्पताल की है। उस अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर नंबर 7 पिछले 22 साल से सील था, लेकिन हर रात ठीक 2:17 बजे उसके अंदर से ऑपरेशन शुरू होने की आवाज आती थी। मशीनों की बीप, डॉक्टरों की फुसफुसाहट और किसी मरीज की ऐसी चीख जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। पहले मुझे लगा कि यह किसी ने डराने के लिए बनाई हुई कहानी होगी, लेकिन जब मैं खुद उस अस्पताल के अंदर गया और 2:17 AM पर ओटी 7 के सामने खड़ा था, तब मुझे समझ आया कि कुछ जगहों पर समय कभी आगे नहीं बढ़ता। यह घटना लगभग 8 महीने पहले की है। मैं उस समय एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर काम कर रहा था, जिसमें मैं गुजरात की पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर जाकर उनके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करता था। उसी दौरान मुझे एक ईमेल मिला। ईमेल भेजने वाले का नाम नहीं था, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच में भूत देखना है तो पुराने सिविल हॉस्पिटल के ओटी 7 में रात 2:17 जाना। साथ में अस्पताल की एक धुंधली फोटो लगी हुई थी। मैंने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब मैंने उस अस्पताल के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि शहर के पुराने हिस्से में बना वह सरकारी अस्पताल अब आधा बंद पड़ा था। नई बिल्डिंग बनने के बाद उसका एक पूरा विंग खाली कर दिया गया था और उसी विंग में था ऑपरेशन थिएटर नंबर 7। मैंने अगले ही दिन अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया। काफी कोशिशों के बाद मुझे रात में शूटिंग की अनुमति मिल गई। शाम करीब 7 बजे मैं कैमरा, ट्राइपॉड, टॉर्च और बाकी सामान लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल बाहर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर जाते ही माहौल बदल गया। पुरानी दीवारें, उखड़ा हुआ पेंट, लंबे सुनसान कॉरिडोर और हवा में दवाइयों और सीलन की मिलीजुली गंध। एक कर्मचारी मुझे पुराने विंग तक छोड़ने आया। उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर कुछ भी सुनाई दे तो रिकॉर्ड करना, लेकिन जवाब मत देना। मैंने पूछा, क्यों? वह मुस्कुराया भी नहीं, बस चला गया। पुराने विंग का मुख्य दरवाजा भारी लोहे का था। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे अस्पताल नहीं, कोई भूला हुआ तहखाना हो। हर कमरे पर धूल जमी थी, कुछ दरवाजे टूटे हुए थे, कुछ पर पुराने नंबर अब भी लिखे थे। कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। उस पर लाल रंग से लिखा था ओटी 7 और उसके ऊपर एक सरकारी सील लगी हुई थी। दरवाजे के बीच में एक छोटा कांच का पैनल था। अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने कैमरा सेट किया, समय देखा 11:10 PM। मैंने तय किया कि 2:17 तक यहीं रहूंगा। करीब आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। मैं कॉरिडोर में घूमता रहा, पुराने रिकॉर्ड रूम में गया। कुछ फाइलें मिलीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर नमी से खराब हो चुकी थीं। फिर मुझे एक अलमारी में 1998 की एक मोटी फाइल मिली। उस पर लिखा था इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केस ओटी 7। मैंने फाइल खोली। अंदर एक मरीज का नाम था, सावित्री चौहान, उम्र 26 वर्ष, स्थिति इमरजेंसी सिजारियन। लेकिन आखिरी पन्ना गायब था, जैसे किसी ने जानबूझकर निकाल लिया हो। मैंने फाइल अपने बैग में रख ली। रात धीरे धीरे बीतने लगी। 12:30, 1:05, 1:41। पूरे विंग में इतना सन्नाटा था कि अपनी सांस भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी पहली बार मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई दूर किसी धातु की ट्रॉली धकेल रहा हो। आवाज कॉरिडोर के दूसरे छोर से आ रही थी। मैंने टॉर्च उस तरफ डाली, कोई नहीं था। आवाज बंद हो गई। मैं वापस ओटी 7 के सामने आ गया। 2:05 AM। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरे हाथ सुन्न होने लगे। मैंने कैमरा चेक किया, सब रिकॉर्ड हो रहा था। 2:12 कॉरिडोर की ट्यूबलाइट एक बार झपकी, फिर सामान्य हो गई। 2:15 दूसरी बार झपकी। इस बार थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। मैंने घड़ी देखी, 2:16, और तभी ओटी 7 के अंदर से एक हल्की बीप पीप पीप की आवाज आई। मैं जम गया। सील लगा हुआ ऑपरेशन थिएटर, जिसकी बिजली वर्षों पहले काट दी गई थी, उसके अंदर मॉनिटर कैसे चल सकता था? मैं धीरे धीरे कांच के पैनल के पास गया। अंदर अब भी अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ आ रही थी, पीप पीप पीप।
फिर धातु के औजारों की खनक, जैसे कोई ट्रे पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रख रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कैमरा उठाया और कांच से अंदर रिकॉर्ड करने लगा। उसी समय पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अंदर मत देखो। मैंने तुरंत पलटकर देखा। कॉरिडोर में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद यूनिफॉर्म, हाथ में पुरानी चाबियों का गुच्छा, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। उसने कहा, मैं श्यामलाल हूं, इस विंग का आखिरी चौकीदार। मैंने पूछा, आप यहां अकेले रहते हैं? वह बोला, नहीं। फिर उसने OT-7 की तरफ देखा। वहां अभी लोग काम कर रहे हैं। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैंने कहा, लेकिन यह तो बंद है। श्यामलाल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, ऑपरेशन आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले घड़ी ने 2:17 AM दिखाया और उसी पल OT-7 के अंदर एक औरत की ऐसी दर्दनाक चीख गूंजी कि पूरा कॉरिडोर कांप उठा। बीप बीप बीप। फिर कई लोगों की तेज फुसफुसाहट। स्कैल्पल सक्शन फास्ट। ब्लीडिंग बढ़ रही है। मैंने कांपते हुए कांच के पैनल से अंदर झांका और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। ऑपरेशन टेबल के चारों तरफ 4 डॉक्टर खड़े थे। सभी ने पुराने हरे रंग के सर्जिकल गाउन पहन रखे थे। उनके हाथ चल रहे थे जैसे वे किसी का ऑपरेशन कर रहे हों, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ काला अंधेरा था। और ऑपरेशन टेबल पर लेटी औरत धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमा रही थी। और ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई औरत धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमा रही थी। अब आगे मैं कुछ सेकंड तक वहीं पत्थर की तरह खड़ा रहा। कांच के उस छोटे से पैनल के अंदर जो दृश्य था वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चारों डॉक्टर बिना चेहरों के तेजी से ऑपरेशन कर रहे थे। उनके हाथों में पुराने सर्जिकल औजार थे। स्टील की ट्रे की खनक, मॉनिटर की बीप 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 और उस औरत की टूटी हुई सांसें। मैंने कैमरा कांच के बिल्कुल पास कर दिया। अचानक ऑपरेशन टेबल पर लेटी औरत ने पूरी तरह अपना चेहरा मेरी तरफ घुमा लिया। उसका चेहरा पूरी तरह खून से ढका हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें खुली थीं और वह सीधे मुझे देख रही थी। उसी पल मॉनिटर की बीप तेज हो गई। बीप बीप बीप। फिर एक डॉक्टर ने बिना चेहरा घुमाए अपना हाथ उठाया और कांच की तरफ इशारा किया, यानी मेरी तरफ। मैं घबराकर पीछे हट गया। कैमरा लगभग हाथ से गिर गया। श्यामलाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो यहां से। हम दोनों कॉरिडोर में पीछे की तरफ भागे। कुछ दूर जाकर मैं रुका। वह लोग कौन थे? श्यामलाल बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुमने सावित्री को देख लिया। सावित्री? वही औरत जिसका ऑपरेशन उस रात हुआ था। मैंने तुरंत बैग से 1998 वाली फाइल निकाली। उसमें मरीज का नाम सचमुच सावित्री चौहान लिखा था। श्यामलाल ने कहा, 22 साल पहले इसी OT-7 में उसकी डिलीवरी होनी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे अस्पताल ने हमेशा के लिए छिपा दिया। क्या हुआ था? उसने धीरे धीरे बताया। उस रात OT-7 में 4 डॉक्टर थे। बाहर भारी बारिश थी। बिजली कई बार गई और ठीक 2:17 AM पर ऑपरेशन के दौरान अस्पताल की पूरी बिजली चली गई। बैकअप जनरेटर भी फेल हो गया। अंधेरे में डॉक्टर घबरा गए। कुछ मिनट बाद जब बिजली वापस आई तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद 4 डॉक्टर और सावित्री गायब थे। सिर्फ ऑपरेशन टेबल पर बहुत सारा खून था। न कोई लाश, न कोई रिकॉर्ड। अस्पताल ने रिपोर्ट में लिखा, ऑपरेशन सफल रहा। मैंने पूछा, लेकिन वे सब गए कहां? श्यामलाल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो कोई नहीं जान पाया। उसी समय OT-7 के अंदर से फिर वही आवाज आई, इस बार और ज्यादा तेज। स्कैल्पल सक्शन। हार्ट रेट गिर रहा है। फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज। मैं और श्यामलाल दोनों जम गए। बच्चे की आवाज कुछ सेकंड चली और फिर अचानक बंद हो गई। मैंने कहा, हमें अंदर जाना होगा। श्यामलाल ने डरते हुए कहा, कोई अंदर नहीं गया, और जो गया वह बात पूरी नहीं कर पाया। मैंने सील लगे दरवाजे को देखा। सरकारी मोम अब भी लगी हुई थी, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। ची। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह रोशन था। मैंने कैमरा ऑन किया
और अंदर कदम रखा। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कांच से देखा था। बीच में ऑपरेशन टेबल, चारों तरफ पुराने उपकरण और 4 फेसलेस डॉक्टर्स। वे हमें देख ही नहीं रहे थे, जैसे हम उनके लिए मौजूद ही नहीं थे। वे बस अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए थे। मैं धीरे धीरे टेबल के पास गया। सावित्री वहां लेटी थी। उसका पेट चीर दिया गया था, लेकिन उसके शरीर से खून नहीं निकल रहा था। वह अचानक बोली, बचाओ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, पूरा कमरा बदल गया। मैंने खुद को उसी रात 17 जुलाई 1998 में पाया। अब चारों डॉक्टरों के चेहरे थे। वे इंसान थे। एक डॉक्टर चिल्लाया, जनरेटर चालू करो। दूसरा बोला, बच्चा फंस गया है। तीसरा, हमें जल्दी करनी होगी। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी 5वें आदमी की आवाज आई, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। मैंने टॉर्च जलाई। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अंदर से बंद था। चारों डॉक्टर घबराकर दरवाजा पीट रहे थे। सावित्री दर्द से चीख रही थी। फिर छत से काला धुआं उतरने लगा। धुआं धीरे धीरे चारों डॉक्टरों को घेरने लगा। उनकी चीखें सुनाई दीं और अगले ही पल वे चारों बिना चेहरे के हो गए। मैंने चीखते हुए आंखें बंद कर लीं। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं फिर वर्तमान में था। उठी साथ फिर अंधेरा था, लेकिन इस बार चारों फेसलेस डॉक्टर्स मेरी तरफ मुड़ चुके थे। उनमें से एक ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और तभी मुझे एहसास हुआ, ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज अब सावित्री नहीं थी, वह मैं था। मेरा अपना चेहरा, मेरी अपनी आंखें। मॉनिटर पर लिखा था पेशेंट ALFH। एवं डॉक्टर की आवाज आई, ऑपरेशन अधूरा है। दूसरी, पेशेंट हैज रिटर्न्ड। तीसरी, प्रिपेयर फॉर सर्जरी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं भागने लगा, लेकिन फर्श दलदल जैसा हो गया। मेरे पैर वहीं धंस गए। चारों डॉक्टर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। तभी बाहर से श्यामलाल की आवाज आई, अल्फा, फाइल। मुझे याद आया कि 1998 वाली फाइल अब भी मेरे हाथ में थी। मैंने पूरी ताकत से वह फाइल ऑपरेशन थिएटर के बीचों बीच फेंक दी। फाइल खुल गई। उसका आखिरी गायब पन्ना अचानक हवा में दिखाई दिया। उस पर लिखा था, ऑपरेशन विफल, मां और बच्चा दोनों मृत। जैसे ही वह लाइन दिखाई दी, पूरे OT 7 में जोरदार धमाका हुआ। लाइटें फट गईं। चारों डॉक्टर्स धुएं में बदलने लगे। सावित्री की आवाज आई, अब हमें याद कर लिया गया। कमरा धीरे धीरे शांत हो गया। मैं किसी तरह बाहर निकला। श्यामलाल मुझे पकड़कर कॉरिडोर में ले आया। सुबह अस्पताल प्रशासन पहुंचा। OT 7 का दरवाजा खुला था। सील टूटी हुई थी। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी ऑपरेशन रिपोर्ट। उस पर सर्जन का नाम था, डॉक्टर अल्फा, और पेशेंट का नाम अल्फा। मैंने कहा, यह असंभव है। लेकिन उससे भी डरावनी बात तब हुई जब मैंने अपना कैमरा चेक किया। पूरी रात की रिकॉर्डिंग गायब थी। सिर्फ आखिरी 12 सेकंड बचे थे। वीडियो में मैं OT 7 के अंदर खड़ा था। ऑपरेशन टेबल खाली थी, लेकिन मेरे पीछे 4 फेसलेस डॉक्टर्स खड़े थे और सबसे आखिर में एक छोटा बच्चा। उसने कैमरे की तरफ देखकर सिर्फ एक लाइन कही, अगला ऑपरेशन 2:17 पर। दोस्तों, अगर कभी किसी पुराने अस्पताल में कोई ऑपरेशन थिएटर सालों से बंद हो और लोग कहें कि वहां रात को मशीनों की बीप सुनाई देती है, तो जिज्ञासा में अंदर मत जाना, क्योंकि हो सकता है वहां किसी का ऑपरेशन आज भी पूरा न हुआ हो।